और माशाल्लाह से हालात अब काफ़ी तब्दील हो रहे हैं। इसी सफ़र के अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी देखी। हालांकि हमारा सफ़र तकरीबन हर साल हुआ करता है और मुख्तलिफ जगहों पर जाने का इत्तेफाक होता है। जब हमारी कराची एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी तो हम आमतौर पर पाकिस्तान में जब भी सफ़र कर रहे होते हैं तो अपने साथ जगह ज़रूर रखते हैं, खाक शिफा तौरबत, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वहाँ पर आपको नमाज खाने मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन खाक शिफा बड़ी मुश्किल से मिलती है, जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ इस बार कि जब हम जिन्ना एयरपोर्ट पर पहुंचे और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए वहां पर, तो जगह वहां पर मौजूद थी। तो माशाल्लाह से हालात काफी बेहतर हो रहे हैं, लोगों को बातें समझ में आ रही है। सही है, मसाले की इख्तलाफ है, मकातिब इख्तलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई भाई नहीं हैं। इंशाल्लाह हम सबको साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है। हर एक अपनी बात को इल्मी तौर पर पेश करे, इस्तिदलाल के साथ, दलील के साथ पेश करे। फिर अगर कोई समझ में आता है तो वो कबूल करे, समझ में नहीं आता तो उसी तरीके से वो चले, कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने कोई मजबूरी तो नहीं दी है कि ला इकराह फी दीन कहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, जिसे जिस दीन पर रहना है, लेकिन समझ कर वो इस दीन को कबूल करे। फिर हम इसी सफर के अंदर थे, एक और मकाम पर हमारी गाड़ी रुकी, हम वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जब गए तो वहां पर जगह मौजूद नहीं थी और इत्तेफाक से हमारे सफर के अंदर हमारी जगह भी खो गई थी। फिर हम ढूंढ रहे थे कि कहीं से कोई जगह मिल जाए, तो वहीं पर जो खादिम थे मस्जिद के, उन्होंने हमारी चीज को महसूस किया। अलबत्ता हमने पत्ता लाकर रख दिया था कि पत्ते पर नमाज पढ़ना सही है, इसलिए हमने नमाज शुरू कर दी थी। लेकिन उन्होंने इस बात को महसूस किया तो कहीं दूर से लकड़ी का जुस्तान लेकर आए और हमारे सामने रखा। तो इतनी आगाही है, इतनी प्यार और मोहब्बत के रिश्ते मौजूद हैं कि ठीक है, अगर वो इस तरीके से सजदा करते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी इबादतों का हिस्सा बनना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माना रहा है कि जब शिया मजालिस होती थी तो अहले सुन्नत बरादरान सबीले लगाया करते थे, और जब अहले सुन्नत बरादरान के जुलूस निकला करते थे तो शिया अफराद न्याज बांटा करते थे। तो यही मोहब्बतें इंशाअल्लाह परवरदिगार दोबारा से कायम दायम फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद वो हैं, हम कराची के अंदर मौजूद थे तो बहुत सारे बरादरान अहले सुन्नत आ रहे थे, मजलिसें सुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे, एक मरतबा एक मजलिस के बाद मैसेज आया हमारे पास कि आपकी मजलिस सुनने के बाद एक भाई जो हमारे साथ आते थे वो शिया हो गए, और उन्होंने कहा है कि मौलाना से पूछिएगा कि बाकायदा शिया होने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है। हमने कहा जो आपने मतालिब सुने हैं, याद हो गए हैं, मौला कायनात पहले इमाम है, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, और फिर हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, आपका ये अकीदा हो गया, बस ये काफ़ी है, ज़बान से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने दिल को मुतमईन करना चाहें और बाकायदगी के साथ शुरू करना चाहें सफ़र को, तो अपने कलमे को भी बता देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप माइक पर आके बताइएगा, क्योंकि न जाने कितने लोग हैं जो शिया हो गए, और वो जो सुजू के अंदर है कि कोई हमें तरीका बताए कि किस तरीके से सफ़र को आगाज़ किया जाता है। तो हमने वहां पर भी ऐलान किया था कि भाई हमारा कलमा तुम माइक से सुन लो, हम अली अल्लाह कहने वाले नहीं, हम नबी अल्लाह कहने वाले भी नहीं है। हमारा कलमे का आगाज ही इस जुमले से होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी को याद है इंशाअल्लाह, मेरे साथ दीजिएगा, ला इलाहा मुहम्मदुर अलीयुन वसीयो व खली बिला फस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यह है कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह वहदहू ला शरीक। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की परस्तिश करते हैं, उसी के सामने झुककर नमाजें पढ़ते हैं, उसी को सज्जे करते हैं। हमारी सारी इबादतें कुर्बतन इल्लल्लाह होती हैं। और फिर उसी के आखिरी रसूल का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। और अल्लाह के वली को अली मुर्तज़ा कहते हैं, और वही अली नबी के वसी भी हैं और खलीफा बिला फसल भी। बस हमारा ये सादा सा कलमा है, जो इसको समझ जाता है वो इंशाअल्लाह इस सफ़र पर हमारे साथ हो जाता है। और अगर नहीं भी पढ़ता तो हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो आयत जो मैंने सनवा कलाम में पेश की है, अभी मौका है उसके तर्जुमे को पेश करूं। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, ठीक है। इरशाद हो रहा है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यआ, बुराई कभी भी अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती।
इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, अगर कोई तुम्हें बुरे अंदाज से पुकारे, तुम्हें चाहिए कि बेहतरीन अंदाज में उसे जवाब दो, प्यार और मोहब्बत के साथ उसे जवाब दो। यह कुरान की भी तालीमात है और वारिस कुरान की भी तालीमात है। फिर होगा क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कुरान ने खुद बयान किया, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अगर तुमने उसकी बुरी बातों का अच्छे तरीके से जवाब दिया तो शायद पहले दुश्मनी रही होगी, लेकिन तुम्हारे कदम आगे बढ़ाने की वजह से परवरदिगार तुम में दोस्तियां कायम कर दे।